गाइस, जब भी किसी व्यक्ति को किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करना होता है तो उसके दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कि हमें अपना अकाउंट ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन करना चाहिए या फिर हमें अपना अकाउंट बैंक की ब्रांच में जाकर के ओपन करना चाहिए। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि आजकल डिजिटल जमाना है तो लगभग हम हर बैंक में अपना ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग परेशान होते हैं, इस चीज में समझ नहीं पाते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में फायदा है या फिर ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने में फायदा है। तो अगर आप भी इस बात में कंफ्यूज हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे क्या नुकसान है और ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे क्या नुकसान है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में फायदा रहेगा या फिर ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने में फायदा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो, पहले यहां पर मैं आपके लिए ये बताता हूं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के क्या क्या फायदे हैं। तो नंबर एक, समय की बचत होती है। अगर आप घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं तो आजकल 5 मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल फोन से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। आपको बहुत सारी बैंकों में क्या है, ब्रांच में भी नहीं जाना पड़ता है और सारा काम आपका घर बैठे बैठे हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाते हैं और आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफी समय बच जाता है। लेकिन भाई, अगर हम अपनी ब्रांच में जाते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए तो कई बार वहां पर हमारे लिए भीड़ भाड़ भी देखने को मिल सकती है। अगर सरकारी बैंक है तो ऐसे में हमारे लिए क्या है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करने पड़ते हैं, कई सारे यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के फॉर्म भरने पड़ते हैं। यहां तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक बार अपना कैनरा बैंक में ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन कराने गया था तो मुझे वहां पर 10 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिला था। अब आप सोचिए, 10 पेज का अकाउंट ओपन करने का फॉर्म था जिसको मैंने करीब 40 मिनट में भर पाया था। नंबर 2, जब हम ऑनलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर अपने हिसाब से अकाउंट के बेनिफिट समझते हैं, चार्ज देखते हैं, जो अकाउंट आपके लिए बेस्ट लगता है वो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट को ओपन करने जाते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ लिमिटेड अकाउंट रहते हैं जिसमें से कुछ अकाउंट हमें ओपन करने होते हैं। नंबर 3, अगर हम ऑनलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई फालतू के प्रोडक्ट हमको नहीं देने पड़ते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करते समय कोई यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह या फिर कोई डीमार्ट अकाउंट, कोई पॉलिसी, इस प्रकार का प्रोडक्ट लेना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन आज भी बहुत सारी ब्रांचों में आप जाएंगे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर आपको अकाउंट ओपन करने के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट भी चिपका दिए जाते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करने के साथ साथ हो सकता है कोई इंश्योरेंस आपको बेच दिया जाए या फिर हो सकता है कोई डीमार्ट अकाउंट आपका खोल दिया जाए या कोई पॉलिसी आपको दे दी जाए। मेरे दोस्त के साथ एक बार ऐसे हुआ था, एक्सिस बैंक में वो अपना अकाउंट ओपन कराने गया था, सेविंग अकाउंट। तो ब्रांच वालों ने सेविंग अकाउंट ओपन करने के साथ साथ एक फॉर्म पर साइन करा लिए और 11,000 रुपए का इंश्योरेंस लगा दिया, जिसमें 3 दिन बाद उनके अकाउंट से 11,000 रुपए कट गया। उसके बाद फिर वो ब्रांच के चक्कर काटते रहे। तो कई बार इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से स्टेट बैंक की बात करूं तो स्टेट बैंक में मैं खुद अपना एक बार अकाउंट ओपन कराने गया था तो बोले भाई आपको अकाउंट जीरो बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन अकाउंट के साथ साथ आपको एक 3,000 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर में कभी आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं ब्रांच में या ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो आप ध्यान रखना कि किसी प्रकार का कोई भी पॉलिसी, इंश्योरेंस, डीमार्ट अकाउंट, कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता है। ये कस्टमर की मर्जी होती है, अगर लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन आरबीआई का साफ साफ रूल है कि कोई भी बैंक किसी कस्टमर को जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है। तो आगे से कोई कर्मचारी अगर आपको प्रोडक्ट सेल करता है तो उन्हें आप साफ मना कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर हमें वैसे तो कोई ऑप्शन आता ही नहीं है कोई इंश्योरेंस वगैरह लेने का, लेकिन अगर फिर भी कुछ बैंकों में इंश्योरेंस वगैरह लेने का ऑप्शन आता भी है तो उन्हें हम वहां से स्किप कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात रहती है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के नुकसान की और ऑफलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करने के फायदे की। तो देखो, ऑफलाइन तरीके से ब्रांच में अकाउंट ओपन करने का एक फायदा यह होता है कि जब भी हम अपना ब्रांच के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो उस अकाउंट पर हमें प्री अप्रूव ऑफर अधिक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर प्री अप्रूव ऑफर मिलते भी है तो वहां पर हमें काफी अच्छी लिमिट देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर हमें बहुत कम प्री अप्रूव ऑफर मिलते हैं या फिर प्री अप्रूव ऑफर मिलता भी है तो वहां पर लिमिट काफी कम मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का एक नुकसान ये देखने को मिलता है कई बार कुछ अकाउंट पर कि अगर हम ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रांच में कुछ अकाउंट पर सर्विस ही नहीं मिलती है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी सिल्वर अकाउंट, ये अकाउंट मैंने खुद एक बार ओपन कर लिया ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद अपना डेबिट कार्ड लेने के लिए ब्रांच में गया तो मैडम ने मेरा अकाउंट नंबर लिया, चेक किया मेरा अकाउंट और बोले इस अकाउंट का कोई भी सर्विस हम आपको यहां से नहीं दे सकते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो बोले ये अकाउंट आपने ऑनलाइन ओपन किया है और इस अकाउंट का सारा सर्विस आप
ऑनलाइन लीजिएगा, ऑफलाइन तरीके से कोई सर्विस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कुछ अकाउंट पर कि अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रांच में हमें सर्विस नहीं मिलती है। लेकिन ये अक्सर अकाउंट पे नहीं होता है ऐसा, बट हाँ कुछ अकाउंट ऐसे हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो अकाउंट ओपन करते समय एक बार ये कंडीशन जरूर पता कर लें आप। लेकिन वहीं अगर हम अपना ब्रांच के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन वहां पर नहीं होती है, हम कभी भी अपना ब्रांच में जाके काम करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय काफी सारे लोगों को समस्या भी आती है, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट अगर ओपन करना है हमें तो हमें वीडियो केवाईसी करना पड़ता है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो केवाईसी नहीं कर पाते। वहां पर क्या होता है, केवाईसी में कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो, और अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए तो आपका वीडियो केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी केवाईसी किया ही नहीं है, गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ब्रांच में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो आसानी के साथ वहां पर हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर के। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करने का एक नुकसान ये भी है कि हमारे लिए इंस्टेंट सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। अगर हम वीडियो केवाईसी से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद 7 से 8 दिन बाद हमारे घर पर कोरियर के माध्यम से हमारा डेबिट कार्ड और चेकबुक आता है। और अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो कई बार पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट आने में 20-25 दिन का टाइम भी लग जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसे में कई बार क्या है, हमारा अगर डेबिट कार्ड लेट आता है तो ऐसे में हम अपना बैंकिंग सर्विस नहीं ले पाते हैं, मोबाइल बैंकिंग एक्टिव नहीं कर पाते कई बैंकों में, या फिर कैश विड्रॉल करने की नीड होती है तो वो भी नहीं कर पाते हैं, और यूपीआई पिन वगैरह भी सेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपना अकाउंट ब्रांच में जाके ओपन कराते हैं तो अधिकतर बैंकों में आजकल आपके लिए इंस्टेंट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपका डेबिट कार्ड एक्टिव करके दे दिया जाता है, और इंस्टेंट आपकी पासबुक भी प्रिंट करके आपको मिल जाती है। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें सारा काम खुद से करना पड़ता है। अब ऐसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिक समझदार नहीं है, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग कभी यूज नहीं किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपना मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग एक्टिव ना कर पाए, क्योंकि पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप अपना अकाउंट ब्रांच में जाके ओपन कराते हैं तो कई बार इंस्टेंट आप ब्रांच वालों से बोलते हैं तो कर्मचारी खुद आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिव करा देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन रहता है। तो वो एक्टिवेशन कोड डाल के इंस्टेंट आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिव कर देते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने के फायदे और नुकसान है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें अपना अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन तरीके से ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जिनको आप ध्यान रख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन करना है या फिर ऑफलाइन तरीके से। नंबर 1, अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो अधिकतर बैंकों में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ही मिलता है। तो आप अपना अकाउंट फिर ऑनलाइन ओपन करिएगा, क्योंकि ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो वही अकाउंट आपको शायद जीरो बैलेंस नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन वही अकाउंट अगर आप ऑनलाइन तरीके से ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है। कई सारी बैंकों में ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो 811 अकाउंट है, जिसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में ही जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए तो कई बार वहां पर सकता है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ना मिले, आपको ब्रांच वाले एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करने के लिए फोर्स करें, क्योंकि उनका होता है टारगेट, तो उन्हें पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, वीडियो केवाईसी करना आपको आता है, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से, और आप अधिकतर काम कराने के लिए ब्रांच में जाते रहते हैं, कैश विड्रॉल करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, एफडी करने के लिए, आईडी करने के लिए, तो फिर आपको ऑफलाइन तरीके से अपना ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर हमारी कर्मचारियों से पहचान हो जाती है कई बार, जिससे हम दूसरी बार जाते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं आसानी से। प्राइवेट बैंकों में क्या है, जो व्यक्ति आपका अकाउंट ओपन करता है, आपका आरएम होता है, वो आपको अपना नंबर भी दे देगा। कोई समस्या आती है आप उन्हें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप इन कुछ पॉइंट को ध्यान रख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना पसंद करते हैं या फिर ऑफलाइन। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।